मंच के सामने बैठे सभी सम्मानित वृंद, प्रशासनिक विभाग, सभी विभागों के उच्च पदाधिकारी, कर्मचारीगण, संवदध्वं समवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने का तरीका, जगबीर आर्य जी को मंच पर देखते रहेंगे ताकि एक रूपता बनी रहे। दोनों हाथ कटिबद्ध पर, उंगलियों का रुख बाहर की ओर, अंगूठा पीछे, गर्दन शिथिलीकरण के लिए तैयार। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने लेकर आए, झुकाएं। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने झुकाएं। दूसरा चरण, गर्दन झुकाना। श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड में गर्दन झुकाएं, कंधा नहीं उठाना, गर्दन झुकाना। श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड में गर्दन झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ गर्दन झुकाएं, श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन झुकाएं, वापिस। तीसरा चरण, गर्दन घुमाओ। श्वास भरते हुए दाईं साइड में गर्दन घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास भरते हुए बाईं साइड में गर्दन झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास भरते हुए दाईं साइड गर्दन घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास भरते हुए बाईं साइड में गर्दन घुमाएं, वापिस। चौथा चरण, राउंड में गर्दन को घुमाना। 2 राउंड एक तरफ, 2 राउंड विपरीत दिशा में। जिनकी गर्दन में बहुत दर्द है सामने ना झुकाएं। जिनको चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, गर्दन पीछे ना ले जाएं। शरीर का स्वयं ध्यान रखें। विश्राम, सकंद खिंचाव। दोनों हाथ एक साथ साइड में खोलें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेली का रुख बाहर की तरफ, पंजे का दबाव जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए वापिस, हाथ साइड में ले जाएं दोबारा। श्वास भरते हुए हाथों का खिंचाव ऊपर, पंजे का दबाव जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए वापिस। तीसरा चरण, सकंद घुमाओ। दोनों हाथों का पंजा कंधे पर, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर से पीछे की ओर आते। 2 राउंड एक तरफ, 2 राउंड विपरीत दिशा में। आगे के लिए भी ध्यान रखें। जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल है, पीछे से आगे की ओर ना जाएं, केवल सामने से पीछे की ओर ले जाएं, वापिस। अगले चरण के लिए तैयार होना है, कटी चालन। दोनों हाथ पहले सामने खोल लेंगे, दाएं कंधे पर बायां हाथ रखेंगे, दाएं हाथ को कमर के पीछे रख करके दाएं तरफ कटी चालन, कमर का घुमाव। श्वास छोड़ते हुए वापिस, बाईं साइड में दायां हाथ कंधे पर, बायां कमर के पीछे, बाईं साइड में कमर को घुमाएं।
श्वास छोड़ते हुए वापिस विपरीत दिशा में दाईं साइड में। श्वास छोड़ते हुए वापिस बाईं साइड में विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगला चरण घुटना संचालन। दोनों हाथ सामने, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ना। बैठक भाग 1 और कुर्सी आसन भी से कहते। श्वास भरते हुए वापिस पुनः श्वास भरें गहरा। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ना। श्वास भरते हुए वापिस। अगले आसन के लिए तैयार होना है। ऊर्ध्वासन, ताड़ासन। दोनों हाथ बराबर में खोलेंगे, हथेलियों को पलटते हुए पंजे को मिलाएंगे। श्वास भरते हुए आसमान की ओर हथेलियां खोलेंगे, पंजे का दबाव जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए वापिस। एक बार पुनः दोहराई। श्वास भरते हुए हथेलियों को खोलते हुए ऊपर, पंजे का दबाव जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगले आसन के लिए तैयार होना है। वृक्षासन। पहले राइट पैर उठाएं, दाएं पैर उठा करके एड़ी मूल भाग से लगाएं। साइड में दोनों हाथ खोलें, हथेलियों को पलटते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। एक साथ फोटो छायाचित्र जो ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जब तक हाथ ऊपर ना जाए तब तक ना कीजिए, ठीक है? क्योंकि कई बार ना ऊंची नीची जगह बैलेंस नहीं बनता। श्वास छोड़ते हुए वापिस बायां पैर उठाएं, मूल भाग से लगाएं। दोनों हाथों को एक साथ साइड में खोलें, हाथों को पलटते हुए दोनों हाथों को एक साथ 1 2 3 श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगले आसन के लिए तैयार होना है। पादहस्तासन। दोनों हाथों को सामने ले आए, गहरा श्वास भरते हुए उत्तान हस्तासन ऊपर हाथ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने झुके। श्वास भरते हुए वापिस। अगला आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों हाथ कटिबद्ध पर, श्वास भरते हुए। जिनको चक्कर आते हैं, जिनको हिरनिया, जिनको हार्ट अटैक है, वो ऐसे ना हो। ब्लड प्रेशर है, अपने शरीर का सीने मिला के श्वास छोड़ते हुए वापिस। एक बार पुनः दोहराई। श्वास भरते हुए अर्धचक्रासन की पोजीशन में आए। श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगले आसन के लिए तैयार होना है। त्रिकोण आसन। राइट पैर खोलें, पंजा साइड में, दोनों हाथों को ऐसे ले लें। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में झुके और हथेली का रुख आसमान की ओर, दृष्टि ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए वापिस। दोनों हाथ ऐसे ही रहें। लेफ्ट साइड में पंजे को साइड में ऐसे खोल लें। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए वापिस। विश्राम। अब बैठने का तरीका। कुछ आसन बैठ करके करने हैं। एक साथ राइट पैर मोड़ें, फिर लेफ्ट पैर मोड़ें, फिर वीरासन में आ जाएं। राइट साइड में दोनों हाथ ले जाएं, लेफ्ट साइड से पैर खोलते हुए दंडासन में आ जाएं। बहुत अच्छा, ये ग्रुप आ गई, बहुत ही बढ़िया। सीधा आसन के लिए अब तैयार होना है। राइट पैर मोड़ें, दायां पैर मोड़ें, फिर बायां पैर मोड़ें। पंजे को पकड़ करके लक्ष्य सामने, सिद्ध पुरुष की तरह, सज्जन पुरुष की तरह पैरों को हिलाना नहीं है। मूल भाग से एड़ियां लगा लें। इससे मूल रोग ठीक हो रहे हैं, शुगर ठीक हो रहा है, जंघाएं ठीक हो रही हैं। इस प्रकार का भाव बना करके लक्ष्य सामने कि मेरा शरीर पूर्णतया ठीक हो रहा है। वापिस दंडासन में। राइट साइड में दोनों हाथ,
लेफ्ट साइड में पैरों को मोड़ते हुए वीरासन की पोजीशन में, वज्रासन की पोजीशन में। दोनों हाथ घुटनों पर, दृष्टि सामने, कोई चंचलता नहीं, सतर्क सजग वीर पुरुष की तरह। अगला आसन है अर्धउष्ट्रासन। उठने के बाद धीरे धीरे एक साथ खड़े हो जाएं, दोनों हाथ पीछे, श्वास भरते हुए अर्धउष्ट्रासन की पोजीशन में आए। श्वास छोड़ते हुए सामने। अगला पूर्ण है, जिनको बहुत कमर में दर्द करे जरूरत है अर्धउष्ट्रासन में, उष्ट्रासन में ही रहे। पहले राइट हाथ ले जाए, फिर लेफ्ट हाथ है। पोजीशन सबकी हो, चाहे अर्ध में हो चाहे पूर्ण में हो। श्वास छोड़ते हुए वापिस वज्रासन की पोजीशन में आ जाए। अगला आसन है शस्त्रासन। दोनों सामने से घुटने खोल लेंगे, हथेलियों को घुटनों के बीच में ले लेंगे, पंजे का रुख सामने, धीरे धीरे हथेलियां खिसकाते हुए शस्त्रासन की पोजीशन में आए। श्वास भरते हुए वापिस एक बार पुनः हथेलियों को खिसकाते हुए शस्त्रासन की पोजीशन में। श्वास भरते हुए वापिस अगले आसन के लिए तैयार होना है ऊर्ध्व मंडूकासन। वज्रासन में जब ऐसे घुटने खोल करके पहले राइट हाथ ले जाएंगे पीछे, फिर क्रॉस करते हुए लेफ्ट हाथ, और सामने दृष्टि कमर कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई तनाव नहीं। सर्वाइकल के लिए, कमर दर्द के लिए जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो झुक नहीं सकते, तो इसमें ऊर्ध्व आसन में आप बैठ करके, ऊर्ध्व मंडूकासन में अपने आराम से बैठ सकते हैं। विश्राम दंड आसन की पोजीशन में आना। पहले दोनों घुटनों को मिलाएं, राइट साइड में हाथ ले जाएं, लेफ्ट साइड से पैरों को खोलते हुए दंड आसन की पोजीशन में आ जाएं। बैठने वाला अंतिम आसन है वक्रासन। दोनों हाथों का स्टैंड पीछे है, राइट दायां पैर मोड़ें, लेफ्ट हाथ उठाएं, बायां हाथ उठाएं, दाएं घुटने को क्रॉस करते हुए पीछे मुड़ जाएं दाईं तरफ। वक्र टेढ़ा, शरीर लचीला हो रहा है, कुक्षी की गैस खारिज हो रही है, पेट चर्बी कम हो रही है, ऐसे भाव इसमें लक्षण होने चाहिए। वापिस बायां पैर मोड़े, बायां पैर मोड़ करके बायां हाथ वहीं रहेगा, दायां हाथ उठाएं, घुटने को क्रॉस करते हुए राइट घुटने को छुएं, दाएं घुटने को छुएं। वापिस दंडासन में। अब लेट करके कुछ आसन किए जाने हैं। पहले वज्रासन में पैरों को मोड़ करके पेट के बल लेट जाएंगे, मंच की तरफ सिर होगा। मकरासन विश्राम अवस्था। ये विश्राम अवस्था है, पीछे से दोनों पैरों में गैप होगा। दाएं हथेली ऊपर, बाएं नीचे, बाएं हथेली पर दाएं रख करके, थोड़ी नहीं टिकती है तो आप माथा टिका सकते हैं, माथा भी नहीं टिकता है, कभी दाएं साइड कभी बाएं साइड बहुत सर्वाइकल होता है। ये विश्राम अवस्था है। बहुत कमर में दर्द होता है, कमर के बल नहीं लेटा जाता है, तो आप इस प्रकार विश्राम कर सकते हैं, इस प्रकार शयन कर सकते हैं, सो सकते हैं। अगले आसन के लिए तैयार होना है भुजंग आसन। पीछे दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ कंधे से ना ज्यादा दूर हो ना मिले हुए हों। अर्ध भुजंग आसन की पोजीशन में आए, कोहनियां हथेली जमीन पर ही टिकी हुई हो। अर्ध भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए वापिस पुनः पूर्ण भुजंग आसन। पूरी कोहनियां खोल दें,
थायराइड के लिए, पेट की चर्बी के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है ये। श्वास छोड़ते हुए वापिस अगले आसन के लिए तैयार होना है। अगला आसन है शलभासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, जंघाओं के नीचे दोनों हाथ, हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर। कमर में बहुत दर्द हो, एक पैर से जो बिल्कुल ठीक है, दोनों पैरों से श्वास भरते हुए एक साथ पंख की तरह फैला दें। शलभासन, टीडे की तरह श्वास छोड़ते हुए वापिस पुनः शलभासन की पोजीशन में। वापिस बाईं करवट बदलते हुए कमर के बल लेट करके कुछ आसनों का अभ्यास किया जाएगा। कमर के बल लेट करके कुछ आसनों का अभ्यास किया जाएगा। सबसे पहले है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ लें, टखने के पास से दोनों पैरों को पकड़ें, इस बात को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। पैर जमीन पर ही टिके हुए हों, पैर भी उठाएं। इसमें दर्द हाथ क्या है, श्वास छोड़ते हुए वापिस एक बार पुनः दोहराई, गहरा श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए वापिस दोनों बैठ लिए। अगले आसन के लिए तैयार होना है। उत्तान पादासन, दोनों पैर मिला लेंगे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, न ज्यादा कमर के साथ सटी हुई ना दूर हो। गहरा श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक पैर उठाए। बहुत अच्छा, एक रूप का श्वास छोड़ते हुए वापिस एक बार पुनः दोहराई। उत्तान पादासन, बहुत ही बढ़िया अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए वापिस अगले आसन के लिए तैयार होना। अर्ध हलासन, 90 कोण तक पैरों को ले जाना है, पैरों को मोड़ करके सीधे पैर खड़े करना 90 कोण तक। पीठ से ऊपर नहीं होते हैं तो आप घुटने को पीछे पकड़ सकते हैं। घुटनों दर्द के लिए, पेट चर्बी घटाने के लिए, शुगर के लिए, गुप्त रोगों के लिए बहुत ही कारगर चीज है ये। श्वास छोड़ते हुए वापिस अगले आसन के लिए तैयार होना है। और अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पहले ताड़ आसन में आ गए, दोनों आसन के पीछे खींच ले, गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ करके पंजा घुटनों पर और दबाव लगाएं। गर्दन बड़ी उठाएं, नीचे सर्वाइकल नहीं। नासिका थोड़ी बात घुटनों से लगाने की कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें। श्वास भरते हुए वापिस। अब अगले आसन के लिए तैयार होना है। अगला आसन है शवासन। शवासन, दोनों पैरों को खोल देंगे, एडियों का रुख अंदर। भाई प्रीतम जी, ओम नीचे जाए प्लीज, मंच से नीचे प्लीज, प्लीज हाथ जोड़ते हैं। ओम 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 ओम। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। मैं चेतन आत्मा स्वस्थ हो, निरोग हो, विधेय हो जाए, शरीर है शून्य दृष्टि, अंगूठे के नाभि से लेकर के नाभि प्रदेश तक जल ही जल है, जल ही जल तैर रहे हैं। नाभि प्रदेश से हृदय प्रदेश तक है, अग्नि तत्व है, अग्नि की लपटें उठ रही हैं। और हृदय प्रदेश से फैसला तक वायु तत्व है, काला काला धुआं दृष्टि में आ जाता है। या कोई अच्छा मंत्र आप विचार में ले सकते हैं। मेरा शिवालय, मेरा देहालय,
ये परमात्मा का बना हुआ है इतना सुंदर शरीर, जिसमें इस नगरी में 8 द्वार, 9 दरवाजे, 8 चक्कर और एक सुंदर आत्मा का निवास। मेरा अन्नमय कोश, मेरा प्राणमय कोश, मेरा मणिमय कोश, मेरा विज्ञानमय कोश, मेरा आनंदमय कोश ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसे प्रभु ओम सैतवनो अग्ने अवमो भवती ने दिशो अश्यावशितो वरिष्ठो ओम रक्षम रराणो विधि मृणीतम। दोनों हाथों को गर्म करें, गरम गरम हथेलियों से आंखों की सिकाई। गरम बोलो मत भाई प्लीज। गरम गरम हथेलियों से। अब उठने का आज तरीका देखो, क्योंकि हमें तो सारा साल करना है, रोज करना है। आप बाएं करवट बदले, बाएं हाथ की कौणी दाएं हाथ की हथेली पर जोर देते हुए उठे, हार्ट का बचाव होता है। अब बैठ करके किए जाने वाले कुछ प्राणायामों का अभ्यास होगा। 10 राउंड और एक राउंड में 30 कपालभाति के स्ट्रोक। आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। अग्नि वायु तत्व जब मिलते हैं तो इससे चंचलता रुकती है। वायु मुद्रा में आप बैठते हैं, गैस एसिडिटी आपकी खत्म होती है, घुटनों पर रखते हैं। आप शून्य मुद्रा में बैठे, आंख कान की समस्या दूर होती है। आप सूर्य मुद्रा में बैठते हैं, घंटों तो कानों की श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। कपालभाति के 10 राउंड करें। आप शक्ति मुद्रा, आप शून्य शक्ति मुद्रा में बैठते हैं। शक्ति का आसन अपना मास्टर पॉइंट माना जाता है। कई बच्चे बहुत खाते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता, तो इस पॉइंट को बार-बार घुमाएं, ऐसे बढ़ेंगे कैलोरी कम होता है। और वरुण मुद्रा में गुप्त रोग, किडनी हमारी ठीक होती है। और वायु अपान मुद्रा, प्रत्येक कक्षा में हम इस पर बड़ा जोर दिलवाते हैं। वायु अपान मुद्रा, आप दौड़ रहे हैं, श्वास फूल गया है, हाथ में गैस तंग कर रही है, तो वायु अपान मुद्रा में प्रतिदिन 5 मिनट अवश्य बैठें। लिंग मुद्रा, ऐसे इसको लॉक करके और लेफ्ट अंगूठे को आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा And yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed,
both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflict. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the country. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये वापरता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने की आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के क्षेत्र है, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पहले का भी इतिहास में अपना विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है।